आइए जोरदार तालीब जाएंगे खुदावंद के कलाम के लिए, उसके पाक की मामूरी के लिए जोर से तालीब जाएंगे आप। हालेलुया, मुस्कुराते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जितना खुश है उतनी ज्यादा तालीब जाए। जिस कदर आप खुदा की हुजूरी में आकर खुश है, आइए मिलकर खुदा के नाम को जलाल देंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आपके पास खुदा का कलाम मौजूद है तो बाइबल मुकद्दस को अपने हाथ में लीजिएगा, बाइबल मुकद्दस को अपने हाथ में लीजिएगा और कह के ये मेरी बाइबल है, ये खुदावंद का कलाम है जो आज मेरे लिए है, मेरी जिंदगी के लिए है, घराने के लिए है, खानदान के लिए है। खुदा अपने कलाम को नाजिल करेगा, खुदा अपने कलाम को नाजिल करेगा और वो मेरे साथ बात करेगा। मैं 100 का 100 गुना फल लाऊंगा। आमीन। किताबे मुकद्दस को मेरे साथ खोलिए। मुकद्दस यशाया नबी का सहीफा और उसका 58 बाब और उसकी हम 6ठी आयत से अपनी बरकत के लिए कलामे मुकद्दस में से पढ़ेंगे। मुकद्दस यशाया नबी का सहीफा 58 बाब और उसकी 6ठी आयत से अपनी रहनुमाई और बरकत के लिए कलामे मुकद्दस में से पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है और उनको मिल गया तो आमीन बोलिए। जिनको हवाला मिल गया तो वो आमीन बोलिए। प्रेज गॉड। मुकद्दस यशाया नबी का सहीफा उसका 58 बाब और उसकी 6ठी आयत से हम पढ़ेंगे। कलामे मुकद्दस में यूं रकम है कि वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खुले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रुपोशी ना करे। किताबे मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। सब बोलेंगे आमीन। अपनी जगह पर बैठिए। खुदावन यस्सु अल मसीह के मोहब्बर जलाली फाते और कुदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। कितने खुश हैं। आइए एक बार फिर से खुदा के जलाल के लिए भरपूर तालियां बजाएं। प्रेज गॉड। किताबे मुकद्दस का जो मतन हमने पढ़ा है, पिछले इतवार भी हमने रोजे के मुतल्लिक सीखा और यीशु मसीह की जो तालीम थी, यीशु मसीह ने जो अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को, अपने हवारियों को, अपने लोगों को रोजे के मुतल्लिक जो तालीम दी, उसकी बाबत हमने चंद बातों को हमने सीखा। आज भी हम खुदा के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए रोजे के मुतल्लिक हम सीखेंगे और खुदा अपने कलाम से हमें नवाजता है। कितने ईमान रखते हैं? खुदा अपने कलाम से हमें नवाजता है क्योंकि वो बरहा बोलता है, बरहा कलाम करता है, बरहा हमारे साथ वो बोलता है और हमारी जरूरत के मुताबिक अपने कलाम को नाज़िल करता है। आमीन। रोजा जुल्म की जंजीरें तोड़ता है। रोजा क्या करता है? इसके अंदर एक पावर है, एक ताकत मौजूद है, और ये ताकत रोजे की नहीं बल्कि खुदावन यस्सु अल मसीह की है, जो उसके लोग उसमें होकर रोजा रखते हैं और खुदा अपने लोगों को ताकत देता है, कुव्वत देता है, जोर देता है, पावर देता है, रूल कुद्दस की कुदरत के साथ भर देता है। और रोजे की पावर नहीं बल्कि पाक रूह की ममूरी के साथ इंसान जब दुआ और रोजे में ठहरता है तो एक ऐसा अमल बन जाता है जिसके बायस जो है जुल्म की जंजीरें टूटती हैं। आमीन। और उसको हकीकी रोजा कहते हैं, जिसके बायस जुल्म की जंजीरें टूटे, और उसको हकीकी रोजा कहते हैं। यूं तो इस दुनिया के अंदर बेशुमार अक़वाम हैं, बेशुमार लोग हैं, बेशुमार दुनिया है, बेशुमार खानदान है जो रोजा तो रखते हैं लेकिन जुल्म के जंजीरें नहीं टूटती। कोई कुछ भी नहीं होता। रवायती तौर पर, दिखावे के तौर पर, आरजी तौर पर, सालाना तौर पर
मजहबी तौर पर, दिखावे के तौर पर बहुत सारे लोग रोजे का लबादा ओढ़े हुए हैं। कहते हैं कि मसीह के मानने वाले हैं, मसीह के जानने वाले हैं, मसीह के पैरोकार हैं, मसीह के जिंदा मसीह की इबादत करने वाले हैं। कलामे मुकद्दस में से मुकद्दस यशाया फरमाता है कि खुदा कौन सा रोजा चाहता है, खुदा रोजा कौन सा चाहता है और कौन सा रोजा खुदा को पसंद है। यहां पर खुदा का कलाम मुकद्दस यशाया नबी की मार्फत खुदा कहता है क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं। इसका मतलब है कि खुदा रोजा चाहता है, लेकिन कौन सा, सवालिया निशान है। कौन सा रोजा? खुदा रोजा चाहता है और रोजा इंसान रखता है। बड़ी नो इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब का है, किसी भी कबीले का है, किसी भी उम्मत का है, किसी भी फिरके का है, वो रोजे का अमल अदा करता है। लेकिन खुदा जो जिंदा खुदा है वो रोजा कौन सा चाहता है? क्या बात है, खामोश परेशान है। खुशी के साथ खुदा को टाइम दे। खुदा खुशी से देने वालों को खुशी के साथ खुदा को टाइम दे। आमीन। मुस्कुराहट खुदा के कलाम से होनी चाहिए। आमीन। कोई डरावना कोई कलाम नहीं है, ये कलाम हमारी जिंदगी और ताजगी के लिए है। आमीन। हालेलुया। खुशी के साथ, हालेलुया, प्रेज गॉड। ऐसा लग रहा है किसी ने दबाव डाला है, कोई तलवार पड़ के होता है। चुप हो, खामोश, बोलना नहीं, हंसना नहीं, गुंगे बहरे बन जो। खुदा का कलाम जब नाज़िल होता है तो हमारी बरकत के लिए, इसके लिए खुशी के साथ खुदा के कलाम को सुनिए और बरकत को रिसीव कीजिए। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा कौन सा रोजा चाहता है? यशाया इस बात को आया करता है। यशाया कहता है कि खुदा ऐसा रोजा चाहता है कि जुल्म की क्या हो, बोलेंगे सारे मिलकर, खुदा कौन सा रोजा चाहता है? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं, ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े। आमीन। जुल्म की जंजीरें तोड़े। खुदा चाहता है कि अगर तू रोजा रखे तो तेरा रोजा दिखावी नहीं, मजहबी तौर पर नहीं, रुवायती के तौर पर नहीं, या किसी और तलक से नहीं, बल्कि जब तू रोजा रखे तो ऐसी कुव्वत हो, ऐसी तेरे रोजे के अंदर पावर हो और ऐसे तेरे रोजे के अंदर ऐसी कुदरत हो कि जब तू रोजा रखे कि तो जुल्म की जंजीरें टूटे। जुल्म की जंजीरें जिस भी किस्म की है, अकसाम की है, घर में है, मैरिज लाइफ में है, खानदान के अंदर है, मुआशरे के अंदर है, जिस भी सिमत आपको नजर आ रही है, अगर जब तू रोजा रखे तो रोजे का मकसद ये हो उस वक्त जुल्म की जंजीरें टूटे। कुछ होना चाहिए, कुछ हरकत के अंदर चीजें हो। और खुदा चाहता है कि जब तू रोजा रखे तो क्या हो, जुल्म की जंजीरें टूटे। खानदानों के अंदर जो जुल्म हो रहा है, इस दुनिया के अंदर जुल्म हो रहा है, इस दुनिया के मुआशरे के अंदर जुल्म हो रहा है और इस कदर जुल्म तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन खुदा कहता है कि जब तू रोजा रखे तो तमाम जुल्म की जंजीरें टूटे। आमीन। वो सारी की सारी जुल्म की जंजीरें टूटे। और खुदा तोड़ना चाहता है। इस दुनिया के अंदर जुल्म है, इस दुनिया के अंदर बेइंसाफी है, इंसाफ पसंद चंद लोग हैं और इंसाफ कोई पसंद करता है। बहुत सारे कलीसिया के अंदर, चर्चिस के अंदर मिली जुड़ी भीड़ है, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि तुम अलग नजर आओ। जब तुम रोजा रखो तो तुम अलग नजर आओ, दूसरों की तरह नहीं। और जब तू रोजा रखे तो जिस जिंदगी के अंदर, जिस घर में जुल्म हो रहा है, तो जुल्म के खिलाफ क्या करे, रोजा रखे और उस जुल्म की जंजीरें टूटे। आमीन। हालेलुया। बेइंसाफी है चारों तरफ, कोई इंसाफ नहीं है। इस गैर अक़वाम के अंदर जब रहते हैं, पहले तो गैर अक़वाम के लोग
बेइंसाफी करते हैं और कोई इंसाफ पसंद चीज का नाम ही नहीं है। हम देखते हैं पिछले सालों के अंदर जवान लड़कियों को, जवान जो वो मसीह बेटियां हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, उन पर तशद्दुद हो रहा है, उनके लिए इंसाफ नहीं है, उनको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है और इंसाफ नहीं मिलता। अगर कोई ऐसी मसीही जवान बेटी, ऐसा नौजवान बेटा या कोई ऐसे खानदान अपनी इसके स्कंजे के अंदर आ जाता है, गैर अक़वामों के हाथों में आ जाता है, तो वो क्या करते हैं? इंसाफ नहीं करते, वो उन पर जुल्म करते हैं। और पिछले सालों के अंदर कई ऐसे केसेस उभरे हैं जिनका आज तक कोई सद्दोबाब नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ, जुल्म हो रहा है। और गैर अक़वाम के लोग, मैं बताना चाहता हूं कि एक ऐसी ग्रोह है, ऐसी ग्रोह जिसको मुकर्रर किया गया है और उनका यही मौक़िफ़ है, उनका यही एक खास मकसद है कि जवान बेटियों को, मसीही कौम की जवान बेटियों को, उनके साथ ब्याह शादियां की जाए, उनको अपनी तरफ माइल किया जाए। सिर्फ टारगेट उनका जवान बेटियों पर है और वो कम उम्र 14 साल, 13 साल, 15 साल, 17 साल के लगभग, इस उम्र के अंदर उन बेटियों का, उनके साथ जुल्म करते हैं और उनको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ग्रोह छोटा मोटा ग्रोह नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी पावर है, एक बहुत बड़ी पावर है और बेशुमार केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। और ना सिर्फ गैर अक़वाम के अंदर ये चीजें पाई जाती है, पहले सुनने में आता था कि ये गैर अक़वाम के अंदर ये सारी चीजें हैं, लेकिन याद रखें मसीह खानदानों के अंदर भी ये बहुत सिलसिला जारी हो चुका है कि बेटियों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, बेटियों को रद्द किया जा रहा है, बेटियों के साथ कोई इंसाफ नहीं किया जा रहा, उन पर जुल्म किया जा रहा है। खानदानों के अंदर जुल्म है, मैरिज लाइफ के अंदर जुल्म है और कोई इंसाफ वाली बात नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है तेरा रोजा उस वक्त मकबूल होगा जब तू जुल्म की जंजीरों को तोड़ेगा। ये नहीं कि चलो खैर है, कोई गल नहीं, लेकिन याद रखे खुदावंद खुदा जो कादरी मुतली खुदा है, अगर वो मोहब्बत का खुदा है तो वो गैयूर खुदा है, वो अपने अंदर गैरत भी रखता है, वो सदाकत का खुदा है, अदल का खुदा है, इंसाफ का खुदा है, वो अपने तरीके और सलीके के साथ इंसाफ करता है। आमीन। जब तू रोजा रखे, वो रोजा जो मैं चाहता हूं, ये नहीं कि जुल्म की और फिर और जुए के बंधन खोले और फिर मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुआ तोड़ डाले। आमीन। ऐसा रोजा खुदा चाहता है कि जुल्म जिस पर हो रहा है उसके लिए हम उसके साथ खड़े हो जाएं, इंसाफ उसके लिए मांगे। ਇਹ नहीं कि जिन्ने खादियां गाजरा टेडो ना दे, कोई किसी ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ नहीं हो रहा। अगर जुल्म हो रहा है तो उस शख्स के साथ खड़े हो जाएं जिसके साथ बेइंसाफी है। अब खड़े हो जाएं रोजा रखकर, अब खड़े हो जाएं दुआ रोजे में उसके साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि खुदावंद तू इंसाफ पसंद है। ये जुआ टूटना चाहिए, ये जुल्म जो हो रहा है इसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन बाजुकात क्या होता है, चलो खैर है, कोई गल नहीं, जिथे कोई लगा है उन्होंने
लेकिन याद रखें, हमें जो खुदा ने हिकमत दी है, रूह दिया है, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो रूह दहशत का नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत का रूह है। आमीन। खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी बल्कि मोहब्बत और कुदरत की रूह दी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। हमें हिकमत दी है ताकि हम उस हिकमत को इस्तेमाल करें। प्रेज गॉड। रोजा रखें, और खुदा कहता है वो रोजा मुझे पसंद है जो जुल्म की जंजीरें तोड़े, जिसके साथ बेइंसाफी हो रही है। क्या कभी उसके लिए रोजा रखा है कि खुदावन पड़ोसी के साथ, इस शख्स के साथ जुल्म हो रहा है, मेरी फैमिली, मेरी मैरिज लाइफ के अंदर या मेरी फैमिली के मेंबरान के साथ कुछ जुल्म हो रहा है, बेइंसाफी हो रही है, मैं आज इसके लिए रोजा रखूंगा ताकि ये जुल्म जो हो रहा है, बेइंसाफी जो हो रही है, ये खत्म हो, ये बंधन टूटे, ये जुए टूटे, ये इब्लीस की ताकतें पारा हो जाए। क्या कभी ऐसा रोजा रखा है? मकसद, साढ़े मकसद पूरे नहीं हो जाए, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, शूज अच्छे मिल जाए, यही साड़ी की है डिमांड है खुदा दे कोल, इस तो बाद कोई नहीं। लेकिन खुदा कहता है जब तू रोजा रखे तो क्या हो? जंजीरें टूटे, जो जकड़े हुए हैं वो आजाद हों, जो खोए हुए हैं वो खुदावन यीशु मसीह के पास आ जाएं, जिनके साथ बेइंसाफी हो रही है उनको इंसाफ मिले, वो दोबारा खुदा की हजूरी के अंदर आ जाएं, वो दोबारा खुदावंद के कदमों में आ जाएं, वो उनको इंसाफ मिले, उनकी मदद हो, हेल्प हो। और जब तू रोजा रखे, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जुल्म की जंजीरें टूटे और जुए के बंधन खुले। जुआ आप जानते हैं किसको कहा गया है? कोई बताएगा? जी भाई यूनुस साहब। वेरी गुड। दो जानवरों के बीच उनके गर्दनों पर वो उसको जुए को रखा जाता है, और जानवरों की या बैलों की गर्दनें उनके अंदर फंसी होती है, और वो एक साथ चलते हैं, एक साथ मुड़ते हैं, क्योंकि वो जुए के अंदर फंसे हुए हैं। और फंसे हुए इसलिए हैं, उनको फंसाया गया है, उनको इस्तेमाल कर रहा है किसान। जिस सिमत वो चाहता है उस सिमत वो जानवर, वो बैल चलते हैं, उनके ऊपर जुआ है। आज बहुत सारे लोग, जिंदगियां, नौजवान बच्चे, बेटियां, खानदान के जो बहुत सारे ऐसे मेंबर जुए के अंदर फंसे हुए हैं। और जुआ इब्लीस का जुआ है, गुनाह का जुआ है, बदी का जुआ है, नाफरमानी का जुआ है। फंसा हुआ इंसान जकड़ा हुआ है, कोई निकालने वाला नहीं। इब्लीस जिस सिमत चाहता है उस सिमत, तू शराब नोशी कर, वो शराब नोशी करता है, तू जुआ खेल, वो जुआ खेलता है, बदी कर, उकसाता है इंसान इब्लीस। और जिस सिमत उसको ले जाना चाहता है उसी सिमत इस्तेमाल करता है। क्यों? जुए के अंदर फंसा हुआ, पकड़ में है। लेकिन खुदा यहां पर फरमाता है कि जुए खुले। आमीन। क्या हो जुए? जकड़ा हुआ इंसान आजाद हो, बंधा हुआ इंसान आजाद हो, बंधी हुई जिंदगी आजाद हो, बंधा हुआ खानदान आजाद हो, बंधी हुई मैरिज लाइफ आजाद हो। आमीन, हालेलुया। जुए के बंधन खुले और मजलूमों को, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, वो आजाद हो। आमीन, हालेलुया। क्या इस किस्म का कभी रोजा रखा है जो खुदा को चाहता है? हम अपनी मंशा, अपनी जरूरत, अपनी सोच बदन के
मुआफिक रोजा रखते हैं। लेकिन कलाम फरमाता है कि वो रोजा अगर आप परखे, इसको जांचें, तो अगर मैं रोजा रख रहा हूं तो क्या कोई आजाद हो रहा है, क्या किसको कोई फायदा हो रहा है, इंसाफ किसी को मिल रहा है। और अगर ऐसी चीजें नहीं हो रही तो हमारा रोजा कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। ऐसा रोजा खुदावंद को पसंद नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग रोजे रख रहे हैं और हर महीने हर साल रखते जाते हैं और खुदा की वो नजदीकी चाहते हैं। यशायाह के साथ खुदा कलाम करता कि तू गला फाड़ कर चला और दरेग ना कर, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज बुलंद कर और मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर, छुपाना। क्या कर? गुनाहों को जाहिर कर। अज दे दौर च इंदी सख्त नबी कोई हुंदे कि भाई तू ऐ कर रहा है। अज दे दौर च अगर किसी ने दस्या जाए ना कि इस काम तो बाज आ जा, वो वाला नु पैंदा है, वो मानता नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम यशायाह के साथ खुदा कलाम करता है कि तू बोल, चला, दरेग ना कर, अपनी आवाज को बुलंद कर जैसे नरसिंगे की आवाज बुलंद होती है और मेरे लोगों की खता बता कि तुमने बेइंसाफी की है, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम गुनाह कर रहे हो, गुनाह पर तुले हुए हो, तुमने कोई नेक काम नहीं किया। खुदा कहता कि चला, दरेग ना कर और उनके गुनाहों को उन पर, ऊंची बोलेंगे, उनके गुनाहों को उन पर क्या कर? जाहिर कर। आमीन। कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा फरमाता है वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की और जुए के बंधन खुले और फिर मजलूमों को, ऊंची बोलेंगे, मजलूमों को, बल्कि हर एक जुआ, ऊंची बोलकर, हर एक जुआ तोड़ डाले। आमीन। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी, बड़ा मुश्किल काम जे, अपनी रोटी किसी नू दे देना। छाबी च रोटी पई है, कोई भुखा नजर आ रहा है तो ओनू अपना खाना चुक के दे देना, मुश्किल काम है। ऐसा होता है? नहीं भाई, मेरी हजे भुख नहीं मरी, मैं तीनों की मैं भुखा मरन दिया। लेकिन खुदा कहता कि जब तू रोजा रखे तो अपनी रोटी क्या कर? भूखों को खिला, जिसको तू समझता कि इसको जरूरत है। अपने 3 टाइम का खाना, सुबह का खाना, दोपहर का खाना और शाम का खाना तू भूखों को खिला दे। जिस दिन तू रोजा रखे, ये नहीं कि सुबह का भी इको टाइम, दोपहर का भी, सारे मिला के अज मैं रोजा रखा सी, ले आओ सब कुछ और कसर पूरी एक टाइम च कर लेनी है। रोजे का मतलब है कि तुम्हारी आंतड़ियां अंदर से मजबूर हो जाएं, खुश्क हो जाएं। अपनी जान को दुख देना, और दुख उस वक्त होता है जब आंतड़ियां किंदे के तड़फंडियां ने, भुख दे नाल कीए। ऐसा उधर पंजाबी से कहते हैं कि मेरिया हुण आंतड़ा भी कीए तड़फड़ियां ने, तड़फंडियां ने भुख दे नाल। ऐसा होता है, जल्दी करो। उस वक्त जब तेरा बदन दुख महसूस करे, तेरी आंतड़ियां क्या है वो अंदर से हिलना शुरू हो जाए और भूखा प्यासा तू जब हो और तेरी जान को दुख मिले, तेरे बदन को दुख मिले, वो रोजा खुदावंद को पसंद है जब तू अपने बदन को दुख दे। और खुदा ने खास बनी इस्राइल को यह हुक्म सादर किया कि कुफारा के रोज तुम ऐसा करना, तुम अपनी जान को दुख देना। अपनी जान को क्या करना? तू अपनी जान को दुख देना और शाम से शाम तक तू रोजा रखना। शाम से शाम तक कितने घंटे? कितने घंटे? 8 पहर, 8 पहरा रोजा। शाम से शाम तक तू क्या करना?
रोजा रखना। रोजा खुली है 6 बजे, कुछ घंटे के बाद फिर ख्याल आ गया अज मैं रोजा रखा सी, कुछ खा लिए। 10 बजे तक फिर खाते पीते, 12 बज गए ने, फिर किया इस बार रोजा रखना है। नहीं, ऐसा रोजा नहीं। शाम को तूने रोजा खोला है और अगले उसी खाने के साथ तू अगले रोजे की तैयारी कर, फिर शाम को फिर रोजा खोले। ये नहीं कि 10-12 बजे तक खाते पीते रहो और सुबह कहो कि मेरा रोजा है। खुदा कहता है कि नहीं। खुदा ने बनी इस्राएल को कहा शाम से शाम तक तुम्हारा क्या है? रोजा हो, तुम अपनी जान को दुख देना। अगर रोजे के दौरान हमारी आंतड़ियां तड़प रही हैं, भूखे प्यासे हैं, और वही टाइम है कि आप खुदावंद के कदमों में झुक जाएं और आपका जो बदन, आपकी आंतड़ियां उस हालत में जिंदा खुदा को पुकारे। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि आलमे बाला पर तेरी आवाज सुनी जाए, सुनाई जाए। आमीन। आलमे बाला पर तेरी आवाज सुनी जाए कि आज मेरे बंदे ने रोजा रखा है। तेरा खुदा जो पोशीदगी में तुझे देखता है, रोजादार जाने, पड़ोसी नहीं, पहन भरा नहीं, मल्ले वाले नहीं, जो तेरा खुदा पोशीदगी में देखता है वो तुझे बदला दे। आमीन, हालेलुया। पूरे मल्ले ने नहीं सुनाना, पूरे चर्च की चर्चा नहीं करना, सिर्फ तुझे पता हो और तेरे खुदा को पता हो, तुझे इल्म हो और सिर्फ तेरे खुदा को इल्म हो। आमीन, हालेलुया। फिर जब तेरा खुदा जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। कलाम मुकद्दस के अंदर हम देख रहे हैं कि क्या यह नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए। क्या ऐसा होता है? जब जिस वक्त हम रोजा रखें, अपने कपड़े खास खास अच्छे अच्छे कपड़े जिसके पास नहीं है उसको दे दे। हमारे पास अच्छा खाना है, हम भूखों को उस दिन दे दे, खाना खुराक दे दे के ले, तू भी शेर हो, तू भी उदास ना परेशान ना हो, खुदा की शुक्रगुजारी कर, तू खा, शेर हो। मस्कीन जिनका कोई सहारा नहीं है, जो सड़कों पर लेटे रहते हैं, जो इधर उधर वैसे ही आवारा, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, खुदा का कलाम फरमाता है कि मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए। मुश्किल काम है, अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे ऐसा, खुदा चाहता कि ऐसा हो कि तू अपने तन के कपड़े, जो नंगा है जिसके पास नहीं है उसको दे दे। 10-10 सूट पे आंदे ने, लेकिन अगर किसी ने कोई जरूरत है, कटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्सर औकात मेरे ज़हन में ये बात चलती होती है कि जब तक हम वो चीजें हमारी जो कपड़ों के साथ, चीजों के साथ भरी रहती है, वो जगाएं, और हम साला साल उनको निकालते हैं, फिर वहां पर रख देते हैं, निकालते हैं, वहां रख देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जो कुछ है इसको हम निकालें नहीं, हमारे पास ही रहे, और कोशिश की जाती है कि उन्हें लपेट के रख रहे, धो के, और सरफ कि ये वो थक जाता, लेकिन असी नहीं थक रहे। हम क्या करते, कोशिश हमारी होती है कि हमारे जो पास जो चीजें हैं हम वो उस चीजों को अपने पास रखें, लेकिन मेरे ज़हन में ये सोच होती है और ख्याल होती है कि जब तक हम चीजों को निकालेंगे नहीं तो नया नहीं आएगा कुछ। पहली चीजों को हम आगे बांटेंगे, निकालेंगे, तो फिर नई चीजें आएंगी। लिखा है कि पुरानी चीजें जाती रही। उस वक्त जब पुरानी चीजों को निकाला जाता है वो जाती रही हैं, उनको दे दें ताकि नई चीजें आए, नई चीजें, नए कपड़े, नई तमाम चीजें जो जरूरत की आए। लेकिन असी कटना नहीं चाहते, खुदा देना नहीं चाहता।
दिया करो तुम्हें भी, तो जो देना ही नहीं उम्मीद किथों? कलाम फरमाता है यीशु मसीह ने कहा कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि देना लेने से मुबारक है। निकाले उन चीजों को, निकाले उन अच्छे अच्छे कपड़ों को, तोड़ों को निकाले, बांटिए, शेयरिंग कीजिएगा। उन गरीबों को देखें, मुहताजों को देखें जिनके पास कुछ नहीं है। कलाम फरमाता है कि जब तू रोजा रखे तो शेयरिंग कर, रोटी को शेयर कर, कपड़े को शेयर कर, बरकतों को शेयर कर। असी होर लपेट लपेट के अगली सर्दी में काम आएगा, अगली गर्मियां काम आएगा, फलानी शादी दे काम आएगा। इंज होता कि नहीं? अब सर्दी का मौसम जाता रहा और गर्मी शुरू हो गई है। हमने सारी वो सर्दी की चीजें क्या कर दी हैं? बक्से च रख दी ने। अगले साल फिर कम हो गया, देने को दिल नहीं चाहता। पेटियां भरियां ने, अंदर दियां पेटियां भरियां ने, जेन दियां पेटियां भरियां ने, जेबां भरियां ने, कम हो रहा लेकिन देन का दिल नहीं करता। खुदा का कलाम फरमाता है कि जब तू रोजा रखे तो क्या कर? शेयरिंग कर, दे, बांट। और यकूब बड़ी खूबसूरती के साथ फरमाता है। आइए यकूब का खत निकालिए मेरे साथ जल्दी से। मुकद्दस यकूब का खत उसका 2 बाब और उसकी 14 आयत से पढ़ने में कोई भी रहनुमाई करे। यकूब का खत उसका 2 बाब और उसकी 14 आयत से। ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उससे निजात दे सकता है जो ईमान के बगैर हो? खुदा का कलाम फरमाता है कि हरगिज़ नहीं, ईमान काफी नहीं है। ईमान अमाल के बगैर क्या है? मुर्दा है। यही यकूब फरमाता कि ईमानदार हो मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? आगे, क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जा, बस लफ्जां दी तकरीर, लफ्जां दे नाल जा तेरा भला होए, जा खुदा तेनू बरकत दे, खुदा तेरे लिए मुहैया करेगा, खुदा तेरे लिए इंज करेगा, तो करे कुछ ना, अपने पल्लियों कुछ। ये लफ्जां दी तकरीर है, लफ्जां दी एक ये। खुदा का कलाम फरमाता है कि उनको रोजाना रोटी की कमी हो, रोजाना भुखे मर रहे ने, तो तुसी ईमान दे नाल ही, तुसी उंज लफ्जां दे नाल ही खुदा तेनू शेर करेगा। तू उस हकीकत को जान। आगे पढ़िए। और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सेर रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा? कलाम फरमाता है कि अगर कोई नंगा है जिसके पास कपड़े नहीं है, असी लफ्ज़ ना नहीं कहिए कि जा शेर हो, गर्म हो, खुदा तेरी हिफाजत करेगा, खुदा तेनू इंज इंज संभालेगा। रसूल कहता है कि ऐसा ईमान बेफायदा है। आपकी अमली जिंदगी हो, अगर कोई नंगा है, भूखा है, जिसके पास रोटी की कमी है, उसको अमली तौर पर उसको साबित करें कि मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, खुदा ने मुझे सिखाया है कि दो, शेयर करो। लेकिन मुश्किल काम है। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि तू जब ऐसा करेगा, आगे बढ़िए जरा 17 आयत। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात में मुर्दा है। तो जिंदा तो कहलाता पर है, तो रोजे तो रखता पर है,
मुर्दा है, रोजे भी रखना है पर है कोई फायदा नहीं तेनू, तू मुर्दा है। खुदा दे काम भी कर रहे थे लेकिन तू की किए मुर्दा है। क्यों? तेरी जिंदगी च अमली तौर पे कोई गलबात नहीं। खुदा फरमाता है कि जब तू रोजा रखे, वो रोजा जो मैं चाहता हूं, अपने घर में किनको उतार, मस्कीनों और आवारा को लाए, और जब किसी को नंगा देखे उसे पहनाए, तो तू अपने हम जिन से रोपोशी ना कर। जब हम नीचे 8 आयत का जब मुताला करते हैं, ऊपर खुदा ने कहा कि तू ऐसा कर। क्या कर? जब तू रोजा रखे तो जुल्म की जंजीरें टूट तोड़े और जुए के बंधन और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या यह नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रुपोशी ना करे। यहां तक खुदा ने कहा कि यह शर्त है, जब तुम ऐसा करोगे। और नीचे बरकत वादा किया गया है। खुदा कहता है कि तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। आमीन, हालेलुया। जब तू ऐसा करेगा तो परेशान ना हो, मैं तेरा यहोवा खुदा तुझे देने वाला हूं। अगर तू एक चीज देगा किसी को तो मैं तेरे लिए डबल मुहैया करूंगा। और लिखा कि तब तेरी रोशनी, ऊंची बोलेंगे तब तेरी रोशनी, और ऊंची बोलेंगे तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी, और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, और तेरी सदाकत तेरी और आगे, और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। आमीन। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां हूं। आमीन। खुदा ने वादा किया है। क्या आप ईमान रखते खुदा के वादों पर? खुदा वादों का सच्चा और जिंदा खुदा है। जब खुदा कहता कि तुम इस किस्म का रोजा रखो, तो बकाया सारी अकसाम के रोजों को बंद करके, खत्म करके खुदा की रजा को कबूल करे, और उसको कहे कि खुदावन जिस तरह तू रोजा चाहता है मैं उस तरह का रोजा रखूं, ताकि मैं बरकत पाऊं और तेरी आवाज को जो तूने मेरे लिए ठहराई है उस पर अमल करूं। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे और खुदावन के हुजूर झुकेंगे। अगर आपने किसी पर जुल्म किया है, बेइंसाफी की है, शौहर के साथ, बीवी के साथ, मां बाप के साथ, बच्चों के साथ, पड़ोसी के साथ, किसी भी के साथ आपने बेइंसाफी की है, खुदा से माफी मांगी है। खुदा के हुजूर झुक जाएं। खुदा माफ करने में कादिर है। खुदा रहीम खुदा है, कहर करने में धीमा, शफकत में बढ़कर गनी, हजारों पर फजल करने वाला और अपने लोगों की तकसीरों को बख्शने वाला खुदा है। वो गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। उसके हुजूर आइए, और अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है उसकी आवाज बन जाए, शिफायत कीजिए, उसके लिए खुदा के हुजूर पुकारना शुरू कीजिए। आइए एक लम्हा के लिए सब खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया रब का संदर, और दुआ करना शुरू कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया रब का संदर, यीशु के नाम से दुआ करना शुरू कीजिए, और कोई जुबान खामोश ना रहे। बेटे बेटियां बच्चे सारे मिलकर पूरी जमात खुदा की हजूरी के अंदर चला उठे। ऐ खुदावन तू रहीम खुदा है, तो मेरे मस्कनों को भरने की कुदरत रखता है, मेरे दरीचों को भरने की कुदरत रखता है, दामनों को भरने की कुदरत रखता है, झोलियों को भरने की कुदरत रखता है, मठ खजाने को भरने की कुदरत रखता है। खुदावन तू ऐसा खुदा है जो सबको बांटने वाला है। हालेलुया रब्बा का संदर, दुआ कीजिए ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ, बुलंद आवाज के साथ। हालेलुया। गैर जुबानों में दुआ करना शुरू कीजिए, आसमानी जुबानों में दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया। अपने खानदान के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जुए बंधे हुए हैं, अपनी इसके हैं, गुनाह के हैं, बदी के हैं, जकड़े हुए इंसान हैं, उनके लिए खड़े हो जाए, दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया रब्बा का सोरा, थोड़ा सा आगे आ जाए,
आगे आइए सारे मिलकर हम थोड़ा सा हम खुदा के हुजूर मिलकर दुआ करेंगे। प्रेज कर दुआ करने वाले लोग आगे आ जाए। हालेलुया रब्बा का संदरा जल्दी से आगे आ जाए। आगे प्रकतारा कसा और मज़बा पर आग बुझने ना पाए, आपकी दुआ रुकने ना पाए। खुदा को पुकारना शुरू कीजिए। ए बेटी अब वक्त तक तू पुकारे, खुदा को अपना हाल सुना दे। ए बेटी ए बेटे, नौजवान बुजुर्ग, ए लीडर अपने खानदान के अंदर, तू घर को जो लीड करने वाला है, पुकार तेरा खुदा तुझे जवाब देगा। पुकार तेरा खुदा तुझे संभालेगा। पुकार तेरी खुदा रहनुमाई करेगा। खुदा सुबह की मानंद तेरी रोशनी को बढ़ा देगा। हालेलुया हालेलुया। पुकारिए खुदा को, पुकारिए। क्वायर दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया। आप भी आइए दुआ करना शुरू कीजिए। इस जगह पर आइए। हालेलुया। प्रेज संगा तला हालेलुया रसंदा तला ऊंची आवाज में हालेलुया। आइए दुआ कीजिए मिलकर दुआ करें। खुदा के हुजूर अपनी बस्तियों को, खानदानों को, घरानों को यीशु के खून में छुपाना शुरू कीजिए। जिस जुल्म की धरती पर हम रह रहे हैं, आइए ईमानदारों खुदावन में मसरूर हो जाओ। ए ईमानदारों खुदावन में मसरूर हो जाओ। ए बरगजीदों आओ मिलकर एक जान हो जाए, एक सोच हो जाए, एक ख्याल हो जाए, एक इरादा हो जाए, ताकि खानदानों के अंदर जुल्म खत्म हो जाए, बस्तियों में जुल्म खत्म हो जाए, हर तक की प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हालेलुया रा बा रो ऊंची आवाज में दुआ। हालेलुया रखा संदा कता कतरा ऊंची आवाज में दुआ कीजिए। आपकी आवाज बुलंद हो, आपकी आवाज बुलंद हो। ये थका थका तो को तोरो रा बा 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 रा ये संदा को तोरो। पुकारिए। खुदा रहीम खुदा है, खुदा रहीम खुदा है। हालेलुया राबा का सोरी लिया संदा कता कतरा रा बा 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 रा संदा कोतरो। आपकी आवाज बुलंद हो, दुआ कीजिए। खुदा के हुजूर ये पुकारने का टाइम है। जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद हो जाए, बेइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद हो। खुदा से फरियाद कीजिए, शिफायत कीजिए। मियां बीवी के अंदर जो बेइंसाफी है, यीशु के नाम से खत्म होना शुरू हो जाए। दुआ कीजिए अपनी फैमिली के लिए। खुदा को पुकार, खुदा तेरे बंधनों को खोल देगा। रूह कुद्दुस की कुदरत से तेरे जुए खुल जाएंगे। पाकू की कुदरत से तेरे बंद जुए खुल जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। जो इब्लीस ने बांधे हैं, जो इब्लीस ने मकारी के साथ बरकतों को बांध दिया है, नेमतों को बांध दिया है, बदलों को बांध दिया है, ज़हनों को बांध दिया है, दिलों को बांध दिया है, पुकारना शुरू करो। खुदा आजाद करे। लिखा के मसा के सबब से जुए खुल जाएंगे। मसा में होकर दुआ कीजिए, मसा की स्पिरिट में होकर दुआ करना शुरू कीजिए। मसा के सबब से बंधन खुल जाएंगे। अपने पर खुदा का मस्से को आने दे, अपने पर खुदा की मसा को आने दे, खुदा की मसा को अपने पर आने दे। क्योंकि खुदा तेरे मसा से बंधन खुल जाएंगे, तेरे मसा से पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, तेरे मसा से बंद दरवाजे खुल जाएंगे, तेरे मसा से सारी इब्लीस की कुदरतें खत्म हो जाएंगी। हालेलुया रा बा 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 रा 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 रा। यीशु के नाम से पुकारिए। हालेलुया हालेलुया। आपका शोहर खुदा से दूर है, आपकी नहीं मानता। ये टाइम है कि तू अपने शोहर के लिए दुआ करे। बीवी की बात नहीं मान रही है, टाइम है खुदा के हुजूर तू आंसू बहाए। माँ बाप नहीं कोई बात मानता, अब टाइम है कि तू बेटी बेटे खुद अपने माँ बाप के लिए शिफायत करे ताकि वो हलाकत से बच जाए। हालेलुया। आपके ऊपर कोई और तशद्दुद हो रहा है, आपके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है, आपके ऊपर कोई इब्लीसी ताकतों को पैरा है, तेरा खुदा तुझे आजाद करेगा, खुदा तुझे आजाद करेगा, खुदा तुझे आजाद करेगा। हालेलुया रा बा 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 रा रा। आइए पुकारिए खुदावन को, पुकारिए। हालेलुया रब एक हो जाए। हालेलुया दिए संदतल। हालेलुया रब्बा कतर
एक हो जाए। आइए इब्लीस की ताकतों के खिलाफ दुआ मांगना शुरू कीजिए। इब्लीस की कुव्वतों के खिलाफ दुआ मांगना शुरू कीजिए। हरामकारी के खिलाफ दुआ मांगना शुरू कीजिए। इब्लीस की कुदरतों के खिलाफ, गुनाह के खिलाफ उठ जाए बेटियां, नौजवान बेटियां खिलाफ उठ जाए इब्लीस की ताकतों के खिलाफ। हालेलुया। और बेटियां बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, एक ख्याल हो जाएंगे। भाई भाइयों का हाथ पकड़ेंगे, एक ख्याल हो जाएंगे और मिलकर हम खुदावंद को पुकारेंगे। कोई इधर उधर ना देखे, खुदा को देखना शुरू कीजिए। वो सब कुछ है, वो सुंदर है, उसका लिबास सुंदर है, उसका चेहरा सुंदर है, उसके बाल सुंदर है। उसको देख, तेरी लाइफ बदल जाएगी, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो नूर को पोशाक की तरह पहनता है, उसको देखना शुरू कर दे। हालेलुया। रा बाबा बाबा रा रा रा, होली गोस्ट सबा बाबा फायर यीशु के नाम से। हालेलुया। रा बाबा बाबा रा, यीशु के नाम से। हालेलुया रा, हालेलुया। रा बाबा बाबा रा रा कसंदा तला, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। दिया संदा कथा कथोर रो रा बाबा बाबा रा, यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। रबा को सोरिया था कथा बुलंद आवाज के साथ। हालेलुया। दिए संदा को तो रो 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 रो। हालेलुया। रबा बाबा बाबा हार यीशु तेरे सिवा प्रेज गॉड। हालेलुया। कोई नहीं यस को जो बढ़ सके प्रेज अपने परों मैं तू बाहों में ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे हाथों में। प्रेस का तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। प्रेस का हालेलुया। 1 2 3 4। आए तालीम जाकर वर्शिप करें। आपकी तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। हालेलुया। वो उसकी राहें पाक है, आलिका को अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। वर्शिप कीजिए। हालेलुया। तू ही है सहारा मेरा, मैं तेरी राहों पर, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं तेरे खुदा। हालेलुया। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। पुकारिए खुदावन को, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। विद्या मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। फिदिया मेरे, आपका फिदिया देने वाला आपका खुदावंद है। वो आपको संभालने वाला, बचाने वाला खुदा है। तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा। यस हालेलुया। राहों की तू, तालीम जाकर नाचते हुए खुदा की हमद कीजिए। मसा से मुझे भर दे, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे। मैं तेरी राहों पर, हालेलुया, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं। खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। तू ही है सहारा मेरा, ओ हालेलुया। सहारा मेरा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे
तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। प्रेज। हम चंद नाम हमारे पास मौजूद हैं, हम इन तमाम जिंदगियों के लिए दुआ करेंगे। खुदा की खात्मा से दुआ करूंगा कि प्लीज इन नामों को पढ़िए और हम खुदा के जुर्म इन नामों को लाकर रखेंगे और इन सब के लिए दुआ करेंगे। अपने दाहिने हाथ को उठाइए, अपने दाहिने हाथ को उठाइए, ईमान के साथ हम दुआ करेंगे इन तमाम जिंदगियों के लिए। हालेलुया। सो यूनिके के लिए दुआ करनी है। भाई इमरान है, उनकी बेटी को दिल की बीमारी है। बकार गुफार भाई के लिए, अशरफ भाई के लिए, सुफियान रियाज के लिए दुआ करनी है। शुगर की बीमारी है। भाई एसाक के लिए, साउथ के लिए, अफजल शहजाद के लिए, दाइम फलक है और शाजीम आरिफ, अदील भाई, अल्ताफ भाई फैसलाबाद से हैं, इनके लिए दुआ करनी है। यस, आइए अपने हाथ उठाइए, अपने हाथ उठाइए। हालेलुया। रबा कता कता रा रा रा। आइए मिलकर दुआ करना शुरू कीजिए, क्योंकि खुदावंद तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ये जिंदगियां आज तेरे नाम से आजाद हो जाए, आज तेरे नाम से आजाद हो, आज तेरे नाम से रुका मसा यीशु के नाम से इनके बंधनों को आजाद करे। जुए खुल जाए, बंधन खुल जाए, चक्रे आजाद हो जाए, पुशीदा जाहरी बीमारियां तेरे नाम से खत्म हो जाए, खानदानी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, हर तक का लेन देन का प्रॉब्लम तेरे नाम से हल होना शुरू हो जाए, हर तक की रुकावटें बंदिशें तेरे नाम से खत्म हो जाए, जो मुहैया हो और बंद दरवाजे यीशु के नाम से खोल जाए, हर तक की तमाम खुदा खानदानी प्रॉब्लम को, झगड़े को, लड़ाई को तो खत्म कर। पुशीदा जाहरी खानदानी दायमी बीमारियां यीशु के नाम से आज जिंदगियों में से खत्म हो खुदावन, और तेरे बच्चे आजाद हो खुदावन। ए कादर मुतली खुदा तू अपना जलाली हाथ बढ़ा, फजल कर दे, फजल कर दे, फजल कर दे खुदावन। इस वक्त जो लाइव इस वक्त देख रहे हैं खुदावन, एक एक मसले को तू हल कर दे, एक एक जिंदगी को खुदावन तू छू ले, एक एक बदन को छू ले, एक एक सारी परेशानियों को तू उठा ले, और हर तक के बंधन जुए यीशु के नाम से खोलना शुरू हो जाए खुदावन। लोग तेरी गवाही दे और तेरे नाम को जलाल दे सके खुदावन। तू हर एक को छू और तू ब्लेस कर खुदा। एक एक जिंदगी के अंदर जो यहाँ पर मौजूद है, ईमान के साथ तेरे बेटे बेटियां यहाँ पर मौजूद है, एक एक को खुदावन तू छू ले और अपना कवि और कुदरत वाला हाथ बढ़ा कर तू सारे बंधनों को खुदावन तू खोल दे, बंधनों को खोल दे खुदावन, यीशु के नाम से बंधनों को खोल दे। और खास तौर पर हम तेरे आगे दुआ करते हैं पा खुदा अपने प्यारे चाचू जी के लिए, अशरफ आशिक के लिए दुआ करते खुदावन, उसको तू आजाद कर, उसके सारी पुशीदा बीमारियां यीशु के नाम से खत्म हो जाएं, खत्म हो जाएं, खत्म हो जाएं, खत्म हो जाएं। तेरा बेटा आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो। चर्च बिल्डिंग का काम जबकि हो रहा है खुदावन, तेरी बरकत चाहते हैं। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए और चर्च के काम के लिए बरकत चाहिए खुदावन। यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी हो, जितना काम हो चुका तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो खुदावन हम कर रहे हैं इसमें और तेरी मर्जी चाहिए, इसमें और तेरी बरकत चाहिए, इसमें और तेरा हाथ चाहिए। और खुदावन तो मुहैया कर सीमेंट को, रेत को, बजरी को, खुदावन पाक सरिये को, ईंटों को मुहैया कर ताकि तेरा काम और आगे बढ़े। और जो जो जिंदगियां जिन्होंने खुदा तेरे लोगों ने ईमान के साथ बीज बोया है, ईमान के साथ शुक्रगुजारियां दी है, ईमान के साथ दयकियां दी है, ईमान के साथ खुदा नजराने शुक्राने तेरे हजूर हदिये लाए हैं, सब के लिए, एक एक कलीसिया के खानदान के लिए, मेंबर के लिए, जो तमाम जिंदगियों के लिए हम बरकत चाहते हैं। तेरा हाथ बढ़ जाए, तेरे फजल से ये काम पाए तकमील तक पहुंचे। खुदावन तेरे हुजूर भाई शौकत के लिए बरकत चाहते हैं,
भाई नासर के लिए बरकत चाहते हैं। खुदा पाक खुदा इसी तरह खुदा भाई अफजल के लिए बरकत चाहते हैं, दूसरे भाई के लिए बरकत चाहते हैं, और जितने काम करने वाले हैं खुदा मजदूर हैं उनके लिए बरकत चाहते हैं, जो नौजवान बाहर ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं उन सारी यूथ के मेंबरान के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। खुदा तेरा हाथ इन नौजवानों पर ठहरे, खुदा इन नौजवानों पर तेरा हाथ ठहरे, जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले हैं खुदा इन पर तेरी बरकत ठहरे, क्वायर पर तेरी बरकत ठहरे, यूथ की बहनों पर तेरी बरकत ठहरे, चर्च कमेटी के मेंबरान पर तेरी बरकत ठहरे, एक एक जिंदगी पर, खानदान पर, एक एक घराने पर तेरी बरकत सलामती खुशहाली को चाहते हैं। खुदा तू रहम कर, ये चर्च आगे बढ़े, तुझे जलाल मिल सके। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ यस्सु अल मसीह के पाक और कादर नाम से मांगते सब कुछ पा लेते हैं। आइए जोरदार ताली बजाएंगे खुदावंद के जलाल के लिए।